फोन कॉल में बिना भुगतान वाले टेडी बियर के बारे में बहस का पता चलता है, जिसके कारण एक टकराव होता है जहां रोली भुगतान करने से इनकार करती है, ये कहते हुए कि जिस उद्देश्य के लिए उन्हें लिया गया था वह पूरा नहीं हुआ। वह टेडी बियर वापस करने की धमकी देती है, जिससे मानस की तलाश शुरू हो जाती है, जिसने तस्वीरों को टेडी बियर से बदलकर और फिर उन्हें चुराकर उसकी खुशी बर्बाद कर दी। वह सुराग के लिए स्टोव की जांच करने का फैसला करती है। बाद में रोली टेडी बियर के साथ दिखाई देती है, यह मानते हुए कि यह उसका बच्चा रूहान है और उससे एक माँ की तरह बात कर रही है। ये देखकर रोली बहुत खुश हो जाती है। रूही को पागल करने की उसकी योजना सफल हो रही है। उसने एक टेडी बियर को पानी में फेंकने और दूसरे को उससे अलग करने के लिए जलाने की बात स्वीकार की। उसने रूहान की तस्वीरों को टेडी बियर से बदलने की बात भी स्वीकार की ताकि उसकी पागलपन बढ़ जाए। केवल किसी और ने उन्हें वापस बदल दिया। फिर वह मजाक में और टेडी बियर पेश करती है, उन्हें रूहान की तरह मानती है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी बहन जूही ने उसे इस योजना से बचाया है। वह घोषणा करती है कि वह फिर से ठीक है और टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना है, उसका रूहान नहीं। उसके पति मिस्टर राठौर को सूचित किया जाता है कि उसका इलाज सफल रहा और वह उसे दिलासा देते हैं, ये पुष्टि करते हुए कि रूहान ठीक है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि रूहान खो गया है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है और वह बहुत खुश है। वे अपने बच्चे को एक साथ खोजने का फैसला करते हैं, यह उम्मीद जताते हैं कि उनके प्रयास रूहान को वापस लाएंगे। वह उसके कारण हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वह खुश है कि वह ठीक है और जूही को तस्वीरें लगाकर उसकी मदद करने का श्रेय देता है। इस बीच उसके पति दूसरों को बताते हैं कि रूही ठीक हो गई है। वह जूही के प्रति आभार व्यक्त करती है, उनके मजबूत बंधन को उजागर करती है जो खून से परे है, और कैसे जूही ने अनजाने में रोली की योजनाओं को विफल कर दिया। वह जोर देकर कहती है कि उनका बंधन एक चट्टान की तरह है, किसी भी तूफान से अटूट है। रोली के इरादों के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। वह पतन से बचने के लिए टेडी बियर को स्टोर रूम में रख देती है। फिर रोली का टेडी बियर और बिना भुगतान किए गए पैसे के बारे में सामना किया जाता है, जिससे एक गर्मागर्म बहस होती है जहां रोली भुगतान करने से इनकार कर देता है। रूही घोषणा करता है कि बुराई अच्छाई पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जूही को उसे बचाने का श्रेय देती है। रोली भागने का प्रयास करती है, जिससे रूही को घर से हटाने की उसकी योजना का पता चलता है। बातचीत पिंकू और लिजा के बीच संभावित शादी पर चली जाती है। बहनों के साथ वापस रोली निर्दोष होने का नाटक करती है, अपनी बहन की देखभाल करने का दावा करती है और मगरमच्छ के आंसू बहाती है। जूही इस नाटक को समझता है, उस पर बेशर्म और धोखेबाज होने का आरोप लगाता है। वह भगवान को धन्यवाद देती है कि उसे उसकी माँ रुचिता ने पाला, जूही जितना दुर्भावनापूर्ण बनने से रोका। वह जूही के उसके जीवन को बर्बाद करने के पिछले प्रयासों को उजागर करती है और उसकी सभी दुष्ट योजनाओं को उजागर करने की कसम खाती है। रोली उसका अपमान करके जवाबी हमला करती है, उसे उसकी गरीबी की याद दिलाती है और अगर वह जेल जाती है तो दूसरों को भी अपने साथ ले जाने की धमकी देती है। फिर जूही खुलासा करता है कि उसकी बहन के तलाक के कागजात उसकी दादी ने जाली बनाए थे, जिन्होंने जूही को उन पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया था। आगे जाने के लिए देखते रहिए दिल से दंगल।